हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास बायोज्ञान विद प्राची। आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे वायरस का। ठीक है, सो पार्ट थर्ड में हम सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो अभी तक आपने देखा था लास्ट 8 टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने नंबर 1 देखा था डेफिनेशन ऑफ वायरस, नंबर 2 पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, एंड नंबर 4 पे हमने बैक्टीरियोफेज किया था। एंड देन हम लोगों ने किया था टीएमवी का स्ट्रक्चर किया था। नंबर 6 पे वायराइड्स डिस्कस किए थे। नंबर 7 पे हमने प्रायॉन्स को डिस्कस किया था। और नंबर 8 पर मैंने क्या किया था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में हम देखेंगे टॉपिक 9, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Viruses are classified into 7 group or Baltimore classes based on their nucleic acid type and polarity. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पे बल्टीमोर ने बात की थी और पोलैरिटी की बेसिस पे इन्होंने बात की थी। तो क्लासेस वो कौन कौन से हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, एंड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए वायरस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब, या हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइब आरएनए वायरस और रिवर्स ट्रांसक्राइब डीएनए वायरस। ये 7 क्लासिफिकेशन दिया था हमारे बाल्टीमोर ने। सो इनके बारे में देख लेते हैं। इसके हमारे जो जनरल है वो है कि इसको दिया किसने था, तो डेविड बाल्टीमोर एक हमारे अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही नेम पर क्लासिफिकेशन का नाम दे दिया था। ये कब इन्होंने दिया था, तो 1971, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। सो ग्रुप 1 देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो क्या है, क्या कह रहा है, इन वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एडनोवायरस एंड हर्पीस वायरस हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के एग्जांपल्स हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करेंगे तो इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। एग्जाम्पल्स में पैरवो वायरस हमारा हो जाएगा। ग्रुप 3 की बात करेंगे हम कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की। तो क्या कह रहा है, कंटेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं इनके जेनेटिक मटेरियल में। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, रियो वायरस एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इन वायरसेस में क्या कह रहा है, कंटेन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ऑफ कोर्स जो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये एमआरएनए बनाते हैं। और एमआरएनए का क्या काम होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्या कह रहा है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं पॉजिटिव सेंस के, वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, प्रोटीन ट्रांसलेशन में हो जाता है। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कोरोना वायरस एंड पिकोरना वायरस। नेगेटिव सेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या कर रहा है, विच मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसक्राइब इनटू पॉजिटिव सेंस। मीन्स नेगेटिव सेंस पहले क्या करेगा, ट्रांसक्राइब होकर पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होगा, एंड देन आरएनए बिफोर पॉजिटिव सेंस आरएनए बिफोर इट कैन बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, ट्रांसलेशन तो इसका होगा ही होगा, बट पहले नेगेटिव सेंस क्या करेगा, पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड देन वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आरएनए वायरस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब, या हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइब आरएनए वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, दीज आर रेट्रोवायरस दैट यूज, ये क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं। किस लिए, टू क्रिएट डीएनए फ्रॉम देयर आरएनए जीनोम। ठीक है, आरएनए से ये क्या करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्राइब। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे एचआईवी। ओके चीज, ग्रुप 7 की बात करेंगे, डीएनए वायरस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब कह रहा है कि कंटेन डीएनए बट यूटिलाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस वायरल एमआरएनए। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, आप सबने ये पता होगा कि डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। ठीक है, एंड देन आरएनए से एमआरएनए। ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। क्या होती है, ट्रांसलेशन। एंड आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा एमआरएनए ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये बात तो आपने जानी। ये भी जान लीजिए कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि इतना आप सबको पता होगा। ठीक है, सो ये आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखेंगे डीएनए वायरस। डीएनए वायरस क्या कहता है, डीएनए वायरस और टी फेज डजेंट रेफर टू अ स्पेसिफिक लाइफ साइकिल स्टेजेस। ये कोई एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल नहीं कि टी फेज, बट जो टी सीरीज फेजेस हैं, मीन्स टी सीरीज क्यों कहा, मीन्स T1 से T7 तक एक सीरीज चलती है, वो फेजेस होते हैं हमारे। T1 फेज, T2 फेज, T3 फेज, T4 फेज, T5 फेज, T6
फेज़ T7 फेज़, ये हमारी सीरीज़ में चलती है टी सीरीज़, ठीक है। ये जो फेज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे बैक्टीरियोफेज को, ठीक है। तो इसमें क्या कराया, जो टी सीरीज फेस है इसमें जो T2 और T4 है जो क्या है, विच आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, जो क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दीज फेजेस अंडरगो लिटिक साइकिल, यही फेजेस क्या करते हैं, लिटिक साइकिल में जाते हैं, जहाँ पे ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। न्यू वायरस पार्टिकल में असेंबल होते हैं विद इन होस्ट सेल के अंदर, और फिर वो रिलीज होते हैं, बर्स्ट करते हैं होस्ट सेल को, ठीक है। एंड वही जो बस्टिंग होती है हमारे होस्ट सेल की, वही क्या कहलाती है, लिसिस ऑफ द सेल, और फिर इसी से वो लिटिक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। टी फेज इज अ टाइप ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, अभी हमने पढ़ा। या फिर हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। टी फेज क्या है, हमारा बैक्टीरियोफेज है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एक टाइप है, जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है हमारी बैक्टीरिया को। कैसे, इश्चरनिया कोलाई एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है, तो उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास ऑफ 7 सच फेज एज T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7, जिसमें कहा है टी इवन फेज कौन कौन से हैं, T2, T4 एंड T6। दी ऑड फेज की बात की है T1, T3, T5, T7। इसमें इन्होंने कहा है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो टी इवन है और टी ऑड हैं, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्ट्रक्चर में और इन्फेक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। T4 की बात करेंगे, is a well-studied examples with a complex structure, including contract tail that uses the host cell machinery to replicate. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी फेज देखेंगे, जिसमें क्या करा है, इनफैक्ट बैक्टीरिया डिनेजोम लिटिक साइकिल, ठीक है। टी फेज में हमारे क्या चलते हैं कि टी फेज जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो जो टी फेज है स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं सेल को, ठीक है, बैक्टीरिया को, और क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और डीएनए जीनोम की बात करें तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होते हैं, ओके जी। मोस्ट टी फेज आर वायरलेंट फेज, वायरलेंट फेज मतलब कि एक लिटिक साइकिल की शुरुआत होती है इनमें, ठीक है, लिटिक साइकिल चलती है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, होस्ट सेल को हाईजैक करते हैं, ठीक है। फिर मशीनरी प्रोसेस या प्रोसेसिंग होती है, जो क्या करते हैं, बहुत सारी और फेज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर अल्टीमेट डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, फिर होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और एक नया वायरस पार्टिकल जो बनता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है अपने आप को, वो क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं, ओके जी। और ये कहा गया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, टी इवन फेस लाइक T4 हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड डिस्टिंक्ट हेड, टेल एंड टेल फाइबर which facilitate infection. The tail is the particular notable for its ability to contract and derive the phase genetic material into bacterium. मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, टी फेज पर्टिकुलरली T4 हैव बीन यूज्ड एज मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू स्टडी वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडेड डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए एक्सप्रेशन। तो ये जो T4 है ये क्या है, इसमें क्या होती है, ऑफकोर्स बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज। T4 हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का आपको डायग्राम आई होप आपको सब क्लियर होगा। इसमें क्या होती है, एक हेड होता है एंड देन इसमें टेल होती है, और फिर ये क्या होते हैं, टेल फाइबर। तो इन्हीं की बात किया है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। और ये जो वायरल एनवलप होता है, जो हमारे क्या करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमने क्या बताया, एक होस्ट सेल है सपोज, ठीक है, तो होस्ट सेल हम बना लेते हैं पहले। थोड़ा जूम करेंगे इसको लिखने के लिए। ये क्या है, होस्ट बैक्टीरियल क्या है, सेल है, ठीक है। ठीक है, और फिर ये सपोज ये हमारा क्या है, जैसे होस्ट बैक्टीरियल सेल है, और इसका एक अपना खुद का क्या है, सपोज इसका खुद का क्या है, इसका खुद का एक क्या है, डीएनए है, ठीक है। इसका खुद का क्या है, एक डीएनए। सपोज ये आया हमारा बैक्टीरियोफेज, इस पे बैठा, ये हमारा बैक्टीरिया आया, इस पे क्या किया, बैठा, ठीक है। ये इसका क्या है, जीनोम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हुआ, ये आया, अटैच हुआ, यहाँ पे क्या हुई, इसकी अटैचमेंट हुई, इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम। ये क्या है हमारा
अब आप सबको पता है ये हमारा क्या है, बैक्टीरियो फेज है, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बैक्टीरियो फेज है, ये हमारा होस्ट सेल है, होस्ट का बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा होस्ट का डीएनए है। अब जो बैक्टीरियल सेल हमने लिया है उसी का, इसको हमने होस्ट सेल कहा है, ये होस्ट का डीएनए है, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ पे हो गई। तो ये जो यहाँ पे जो हमारी जो वो चल रही है प्रोसेस, यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ। किसका अटैचमेंट हुआ, बैक्टीरियोफेज का अटैचमेंट हुआ हमारे होस्ट बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। ओके जी, अब यही बैक्टीरियोफेज जो है इसका जीनोम आ गया, एंटर कर लिया। वेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अटैचमेंट हुआ था बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल के सरफेस पे। एंड देन अब यहाँ पे क्या हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, या हम क्या कहेंगे सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या हुआ, एंट्री या पेनिट्रेशन हुआ। किसका, जो फेज का डीएनए था वो हमारे होस्ट सेल में क्या किया, ये होस्ट, वेट कलर चेंज करते हैं। ये क्या है, हमारा फेज डीएनए है, फेज मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, और ये तो हमारा होस्ट डीएनए है, अभी हमने आपको बताया था। तो ये क्या किया, हमारा फेज डीएनए एंटर किया, क्या करा, एंट्री की, कहाँ, होस्ट सेल के अंदर। दो प्रोसेस हुए। फिर अब ये क्या करेगा, अब इसकी क्या होगी, बायोसिंथेसिस होगी। अब थर्ड यहाँ पे क्या होगा, इसकी बायोसिंथेसिस होगी। बायोसिंथेसिस में ये क्या करेगा, देखते हैं। ये जो इसके वायरस है ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, और एप्लीकेशन के साथ साथ इसके साथ साथ हमारी कैप्सिड भी बनती रहेंगी, ठीक है। क्या बनती रहेंगी, कैप्सिड भी बनती है, साथ में रेप्लिकेशन होता है उसकी, कैप्सिड भी बनती जाती है। तो ये क्या है, ये कैप्सिड है। और बायोसिंथेसिस में क्या, ये क्या हो रहा है, हमारा प्रोटीन भी बनती रहती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फेस की प्रोटीन भी बनती रहती है। तो ये फेस की प्रोटीन भी बन रही है, और ये जो फेस डीएनए है वो क्या कर रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, फेस डीएनए है, क्या है, फेस डीएनए है, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लिख चुके थे, आपको पता होना। ये फेस डीएनए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये फेस डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहे हैं, और हमारी प्रोटीन भी बनती जा रही है। तो बायोसिंथेसिस में क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि फेस डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड फेस प्रोटीन भी बनती जाती हैं साथ में। ये 3 स्टेप्स हमारे हो गए। अब हम 4 स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। 4th स्टेप यहाँ पे क्या चलेगा, ये क्या होगा, मैच्योर होंगे, क्या होंगे, मैचुरेशन। 4th स्टेप क्या होगा, मैचुरेशन। क्या होगा, देखते हैं, कलर चेंज करेंगे। ओहो, यही जो इसके थे ये क्या होंगे, न्यू फेस पार्टिकल जो बने थे हमारे, ये जो न्यू फेस पार्टिकल बने थे ये क्या होंगे, अब इसमें असेंबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, असेंबल हो रहे हैं प्रोटीन कोट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन कहते हैं, ठीक। एंड देन अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे,
लास्ट स्टेप हम क्या देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब लिसिस होगी, क्या होगी, सॉरी 6 नहीं, फिफ्थ स्टेप में इसकी क्या होगी, लिसिस हो जाएगी। लिसिस मीन्स सेल की, लिसिस मीन्स सेल ब्रेक डाउन होंगे। न्यू ड्रॉ करते हैं। ये सेल की क्या हुई, लिसिस हुई, सेल ब्रेक डाउन हुई, ठीक है। और ये जो न्यूली मेड फेजेस थे क्या हो गए, रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी देर से यही सब हम कहानी इतनी देर से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। एक शॉर्ट में हम सारी चीज़ समझा देते हैं। देखो बैक्टीरियोफेज सबसे पहले आया, क्या हुआ, अटैच हुआ हमारे कहाँ, होस्ट बैक्टीरियम सेल के सरफेस पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, ठीक है, फेज का डीएनए क्या हुआ, एंटर किया कहाँ, एंट्री किया होस्ट सेल में, ऑफकोर्स होस्ट सेल में ही एंटर किया, ठीक है। देन आगे क्या हुई, बायोसिंथेसिस हुई, प्रोटीन सेल भी बनी, प्रोटीन सिंथेसिस भी हुई, और जो फेज डीएनए था उनका रेप्लिकेशन भी हुआ, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई बायोसिंथेसिस की। देन मैचुरेशन हुआ, मैचुरेशन जब हुआ तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल थे हमारे फेज डीएनए, ये क्या किए, फेज प्रोटीन में असेंबल होने लगे, क्या हुए, असेंबल होने लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या थी, ये मैचुरेशन प्रोसेस थी कि यहाँ पे क्या किए, ये असेंबल हुए। एंड देन सेल की लिसिस हुई, ब्रेक डाउन हुआ, जो हमारा न्यूली मेड वायरस जो भी मैच्योर हुआ था वो क्या कराएगा, सेल की ब्रेक कराया और वो क्या किया, रिलीज़ हो गया। ओके, देखेंगे आरएनए वायरस डीएमवी। आरएनए वायरस देखेंगे। आरएनए वायरस एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह एक आरएनए वायरस होता है जो होस्ट मशीनरी को यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए, खुद के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करवाने के लिए। बट बिकॉज द होस्ट कैन नॉट रेप्लिकेट, बिना होस्ट सेल के आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है। द वायरस मस्ट फर्स्ट क्रिएट, जो वायरस है हमारे आरएनए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डीएनए की कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है, आरएनए जीनोम की, एंड फिर वो क्या करेंगे, आगे रेप्लिकेशन करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। यही जो वायरल डीएनए है वो क्या करेगा, फिर इंटीग्रेट करेगा होस्ट डीएनए में, फिर होस्ट मशीनरी अलाउ करेगी एंड ट्रांसक्राइब करेगी, ट्रांसलेट करेगी, और नए वायरस को प्रोडक्शन कराएगी, ठीक है। वायरस आरएनए जो होते हैं क्यों कन्वर्ट करते हैं खुद डीएनए में, क्योंकि होस्ट सेल क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट कराता है, आरएनए को नहीं, इसीलिए आरएनए वायरस खुद को कन्वर्ट करता है डीएनए में। पूरी कहानी यही है कि जो होस्ट सेल है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रेप्लिकेट कराता है, डीएनए को, नॉट आरएनए, ठीक है। इसीलिए आरएनए वायरस खुद को डीएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, आरएनए वायरस यूज इट्स ओट्स एंजाइम, आरएनए का खुद का एक वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टू कन्वर्ट इट्स आरएनए टू डीएनए, ठीक है। फिर यही जब आरएनए हमारा जब क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, जब डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, तो यही न्यूली सिंथेसाइज डीएनए क्या करता है, फिर प्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। फिर वो इंसर्ट करता है हमारे होस्ट सेल में अपने डीएनए को, एंड देन उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है रेप्लिकेशन साइकिल की। फिर वो एंटर करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन करता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन होता है, वायरल डीएनए क्या करता है, इंटीग्रेट करता है होस्ट सेल जीनोम में। फिर रेप्लिकेशन चलता है, रेप्लिकेशन होने के बाद वो जो रेप्लिकेट हुआ होता है क्या फेज का डीएनए एंड फेज की प्रोटीन जब हमारी रेप्लिकेट होती है, बायोसिंथेसिस उसकी होती है, फिर असेंबल होता है, एंड देन असेंबल होने के बाद क्या करा लेता है, लिसिस हो जाती है किसकी, सेल की, ठीक है। सेल का देन ब्रेक डाउन होता है, लिसिस मीन्स सेल ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है। तो वही वायरल पार्टिकल देन क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था, ठीक है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप ट्यूनिंग विद द बायो ज्ञान विद प्राची। थैंक